ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ा दिन आज बिहार के लिए, एनडीए सरकार के लिए, जहां सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है और शपथ लेने वाले सदस्यों को फोन आने लगे हैं। लोक भवन से लगातार उनके पास फोन जा रहे हैं। जेडीयू कोटे से 12 सदस्यों को फोन गया है और देखिए उन नामों की चर्चा एक बार फिर से करते हैं, जहां श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, रमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर राउत, निशांत कुमार को फोन आया है। वहीं बीजेपी के भी उन नेताओं को फोन गया है जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी को फोन आया है। लखीन पासवान, संजय टाइगर, ई शैलेंद्र, नंदकिशोर, राम साथी, श्रेयसी सिंह को फोन गया है। एलजेपीआर के दोनों पुराने चेहरे रिपीट हो रहे हैं, जिसमें संजय सिंह और संजय कुमार का नाम शामिल है। वहीं हम कोटे से संतोष सुमन को फोन आया है। आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश को अभी से थोड़ी देर पहले फोन आया है, यानी दीपक प्रकाश भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, देखिए सम्राट कैबिनेट का विस्तार काफी महत्वपूर्ण एनडीए के लिए, बिहार के लिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लगातार नीतीश सरकार में काम हो रहे थे, ठीक उसी तरह सम्राट चौधरी भी बिहार में कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब काम में और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। लेकिन उससे पहले आज उन चेहरों की चर्चा जरूर हो रही है अंकित, जो आज शपथ लेने जा रहे हैं और इस नए कैबिनेट में यानी सम्राट कैबिनेट में शपथ लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए आज सम्राट कैबिनेट की विस्तार हो रही है और जो कुल 27 मंत्री हैं वो आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे और शपथ समारोह में शिरकत करने के लिए देश के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वो पहुंच रहे, वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज बिहार के लिए काफ़ी ऐतिहासिक पल होने वाला है। बिहार में पहली बार बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो पद पे संभाले हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम, कैसे देखते हैं आज का दिन, बिहार के लिए कितना ऐतिहासिक पल होने वाला है? बिल्कुल ऐतिहासिक पल है। आज पूरा दिन जो है वो बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने काफ़ी इसके लिए मेहनत की है और कहा जा सकता है कि अब बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह है। क्योंकि गांधी मैदान में देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं लोक भवन में और मंत्रियों का शपथ होता है गांधी मैदान में। तो ये बात इस मामले में भी ऐतिहासिक है कि अब तक मुख्यमंत्रियों का शपथ होता रहा था गांधी मैदान में, अब मंत्रियों का शपथ जो है वो गांधी मैदान में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पहले शपथ ले ली। खैर देखिए, बीजेपी ने तमाम जो है अपने जो जाति समीकरण है उसका अपने ध्यान रखा है और उसके साथ साथ कई मंत्री जो थे उनको हटाया गया है। जैसे आप कह सकते हैं कि वो बछवाड़ा के विधायक हैं सुरेंद्र मेहता, जो पशुपालन मंत्री थे, उनको हटा दिया गया है। लेकिन जो केदार गुप्ता थे, जो कुढ़नी से विधायक थे, जो पंचायत मंत्री हुआ करते थे, 2025 में की सरकार में उनको हटा दिया गया था। दोबारा उन्हें रिपीट किया गया, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। इसी तरीके से अरुण शंकर प्रसाद, उन्हें रिपीट किया गया है, जो पर्यटन मंत्री है उनको रिपीट किया गया है। नीतीश मिश्रा जिन्हें हटा दिया गया था, नीतीश मिश्रा को लाया गया है, फिर से वापस लाया गया। उनके पास एक विजन है, सबसे पढ़े लिखे चेहरे वही हैं इस कैबिनेट में। इसके अलावा मिथिलेश तिवारी, जो बैकुंठपुर से एक अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते हैं, लगातार 2 चुनाव हारने के बाद उनको जो है बीजेपी ने मौका दिया है। ब्राह्मण चेहरे हैं। लेकिन एक जो चीज लोगों को हैरत में डाल रही है वो है मंगल पांडे का नाम। मंगल पांडे लगातार बिहार में 2005 से ही मंत्री थे और उनके नाम पे एक रिकॉर्ड है, वो बिहार के सबसे लंबे अरसे तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और कई काम उन्होंने किया है। बंगाल में बीजेपी को जो जीत मिली है उसमें उनकी भी भूमिका है। तो ये अपेक्षा की जा रही थी कि उनको कुछ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें ड्रॉप किया है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उन्हें कुछ ऐसा दिया जाए जो सबको आश्चर्य में लगे। विजय सिन्हा को चूंकि डिप्टी सीएम थे, उनके नाम पे किसी कोई संदेह नहीं था, उनको बुलाया गया है। अब बात कर लेते हैं जदयू की। तो पूरा जो अंग प्रदेश से, जो अंग का जो इलाका है, भागलपुर, बांका, जमुई, ये लगता है यहाँ के लोगों को चुन चुन के बनाया गया है। तारापुर से सम्राट चौधरी विधायक है, मुख्यमंत्री है। लखीसराय जो उसी प्रदेश में आता है, उसी इलाके में आता है, विजय सिन्हा मंत्री बनने जा रहे हैं। बुलो मंडल को बनाया जा रहा है। दामोदर राउत
शेखावत को बनाया जा रहा है, अब तो श्रेयसी सिंह को भी फोन आ गया है। यानी एक ही इलाके से 5-6 लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। निशांत कुमार की जो मंत्री मिलने जा रहा है, मंत्री पद पे शपथ लेंगे, सबसे बड़ा तो ऐतिहासिक ये होने वाला है। तो क्या लगता है जो जिम्मेदारियां हैं निशांत कुमार को, वो कौन से विभाग की जिम्मेदारी जो है वो मिलने वाली है? देखिए, जिम्मेदारी तो निशांत कुमार को बहुत पहले पॉलिटिक्स में आना चाहिए था, वो डिले एंट्री हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो लोग बहुत खम ठोक कर आज आरजेडी पे, कांग्रेस पे परिवारवाद का दावा ठोकते थे कि परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, अब दोनों बिल्कुल पैरेलल हो गए हैं। अब चूंकि निशांत कुमार मंत्री बन जाएंगे, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काफी कुछ किया है और लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो चूंकि बहुत विनम्र हैं, बहुत हम्बल हैं, अब उसी के साथ वो काम करेंगे। जो भी मंत्रालय उनको सौंपा जाएगा वो बेहतर काम करे, लोगों की अपेक्षा है। महिलाओं में रमा निषाद को रिपीट किया गया है। रमा निषाद के पति हैं अजय निषाद, 4 महीने पहले तक वो कांग्रेस में थे, उसके बाद फिर यहाँ आए, उनको टिकट मिला, वो रमा निषाद चुनाव जीती है, उनको बुलाया गया है। मुजफ्फरपुर से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है, एक रमा निषाद और दूसरा केदार गुप्ता। एलजेपीआर की बात कर ली जाए तो एलजेपीआर में जो संजय सिंह है, पीएचडी मंत्री, उन पे कई गंभीर आरोप लगाए गए। उसके बाद भी जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा था और फिर से उनको मंत्री पद के लिए जो कॉल है लोक भवन से वो फाइनल जा चुका है। बिल्कुल, देखिए, ये इन आरोपों का आप कोई मतलब नहीं होता है। वो आरोप लगाने से कोई मंत्री इस्तीफा दे दे या किसी मंत्री को ड्रॉप कर दिया जाए, ये बातें बहुत पुरानी हो गई, ये सब मायने नहीं रखती हैं। अब उन पे आरोप लगे हैं, आरोप पे सच्चाई कितनी है, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का समय नहीं है कि उनका किसी सिर्फ डेयरी में नाम आता है तो वो घोषणा कर देते हैं कि जब तक मैं इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। बिल्कुल अंकित, देखिए, और वो बातें अब काफी पुरानी हो चुकी है और अब ये नया कैबिनेट है, नया विस्तार होने जा रहा है सम्राट कैबिनेट का और यही वजह है कि अब जिन नामों को शामिल किया गया है उन पर पूरे भरोसे के साथ शामिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका, प्रीतम आपका भी इस जानकारी के लिए। इस बीच